हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ और ये इंडियन पॉलिटी है। इसमें हमने क्लास 6 की NCERT कंप्लीट की है और क्लास 7th हम कर रहे हैं। तो इसका जो टाइटल है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइज होते हैं ना, तो उसके बारे में समझना। तो ये भी एक चैप्टर इसमें, जैसे हमने मीडिया का रोल पढ़ा है, तो अभी हमें एडवर्टाइजिंग के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे है दैट इज एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स डिस्क्राइबिंग देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। देखो जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, रेडियो देखते हैं, न्यूज़ पेपर देखते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का ऐड आता है तो ऑब्वियसली वो हमारे दिमाग में रहता है। कल को हम वही चीज़ खरीदने मार्केट जाएंगे तो उसका नाम हमें बार बार जहन में आएगा। तो अटेंशन ग्रैब करता है एडवर्टीजमेंट। जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वो लोगों के दिमाग पे छाया रहता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडवर्टीजमेंट। जो भी कोई कारोबार करता है, कोई भी जो है गुड्स बेचता है, अगर वो एडवर्टीजमेंट अच्छे से करेगा ऑब्वियसली उसका जो फ़ायदा है, उसके जो लोग जो बाय करने वाले लोग होंगे वो लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे। ठीक है। तो बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़, तो आपने नाम सुना होगा बहुत सारे ब्रांड्स का। अगर हम एडिडास की बात करेंगे, नाइकी की बात करेंगे, या आपको पता होगा कि हाई ब्रांड्स एंड लो ब्रांड्स की, आपको पता है जो हाई फाई ब्रांड्स माने जाते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, उनका एक रैपो होता है मार्केट में। तो एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स एट अ वेरी बेसिक लेवल। ब्रांडिंग मीन स्टैम्पिंग ए प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम ऑफ साइन। तो जैसे नाइकी का आपको पता है वो जैसे टिक होता है, ठीक है, ऐसे एडिडास का। तो हर एक जो ब्रांड होता है ना उसका अपना एक साइन होता है, और जब भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस पर वो अपना जो साइन, उनका साइन जो होता है ऑथेंटिक ओरिजिनल साइन होता है, वो ज़रूरी होता है उन पे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी सोप्स बट एवरी कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट नेम। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, अब वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बनाती है तो ऑब्वियसली उनको एक पर्टिकुलर नेम देना होगा ना उसका, सो दैट कि डिफ्रेंशिएट हो सके। तो through advertisements, the company uses visuals and images to create a brand value for their product so that their products may create an impression इन कस्टमर्स माइंड। तो ये ब्रांड्स जब बनते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट होती है। अब अगर इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कौन कौन से ब्रांड्स नए आए। जब इनकी एडवर्टीजमेंट होती है तो लोगों को पता चलता है कि इनकी क्या क्या कौन कौन से नए ब्रांड्स आए हैं। तो एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है, जैसे लुक्स विजुअल्स वो देते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं इनके प्रोडक्ट्स, या कॉस्ट कितना है। कभी कभी एडवर्टीजमेंट क्या होता है वो कॉस्ट मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी वो कम पैसों में वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो बाकी महंगा बेचते हैं, तो वो लो कॉस्ट की वजह से अटेंशन ग्रैब करते हैं कस्टमर्स का। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके। सो ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वर्क्स। एडवर्टीजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ऑब्वियसली जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें तो वही चीज़ें होती है ना जो हमारी एज अ सोसाइटी में एज अ सोशल एनिमल रहने में मदद कर होती है, या एज अ कल्चरल पार्ट होता है हमारा। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली बट कंपनीज लिंक देम टू स्टाइल, डिज़ाइन एटसेट्रा साइज दैट पीपल टेंड टू बाय देम। और आप सब लोगों को पता है कि जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हाई लेवल पे वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करते हैं उसके एडवर्टीजमेंट को। जब एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती है लोगों के दिमाग में वो ज़्यादा रहता है, और वो ब्रांड जो महंगे होते हैं ना उनको उनका प्राइस कभी नहीं आप देखोगे टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे, लेकिन उनको देखो आप, वो स्टाइलिश उनके जो पोजेस होते हैं मॉडल्स के, वो अच्छे अच्छे मॉडल्स को हायर करते हैं और वो उसको हाई स्टेटस और दिस स्टाइल के साथ जोड़ देते हैं। तो जो लोग स्टाइल के जो शौकीन होते हैं या अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहनने के शौकीन होते हैं वो ज़्यादा उसकी तरफ ये जो हो जाते हैं, माइल हो जाते हैं। So advertisement appeal to personal emotion of people which induce people to buy the products. So obviously जो advertisement होती है और जो उनको स्टाइल पसंद होता है तो स्टाइल को देख के ही फिर वो लोग क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को बाय करते हैं। How does an advertisement get made? Advertising plays an important role in making a brand name. Advertising is normally made by advertising agencies which help in advertising a marketing strategy. आपको पता है बहुत सारी कंपनी है। आपको क्या लगता है कोई प्रोडक्ट बनाएगा वो खुद एडवर्टीजमेंट भी करता है? वो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल
कोई सोप आ गई मार्केट में, अब वो कंपनी चाहती है कि एडवर्टीज़मेंट हो, वो खुद नहीं बनाएगी, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कंपनीज अलग से होती हैं। तो उनको बोला जाता है कि ऐसे है हमारी ये सोप है, इसका नाम ऐसे है, इसके जो है हमने इसमें क्या अलग रखा है, जैसे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, ये ज़्यादा देर चलती है, या स्किन के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स बताती है, तो उसी हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो लिखती है स्क्रिप्ट उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से मॉडल्स को भी हायर करते हैं, उसी हिसाब से एडवर्टीजमेंट जो है उसको बनाया जाता है। कंपेनिंग इज डन केयरफुली बाय द कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। और जैसे फॉर एग्जांपल अब एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ये फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो कोई ब्रांड लेके आ गई, अब वो चाहे कि कोई ऐसी कंपनी हो जिसने ऑलरेडी कुछ अच्छे ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट किया हो, तो वैसा ही ये उसी कंपनी के साथ ये करना। और जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो भी चाहेगी कि जो इस ब्रांड के लिए सूटेबल मॉडल हो उसी को हायर करे, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखा जाता है। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इट मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैक्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फॉर बेटर दैन थिंग्स दैट डू नॉट कम इन पैकेट्स। तो ऑब्वियसली हमें भी एक माइंड सेट बैठ गया कि जो ब्रांडेड होते हैं वो बड़े बड़े डब्बों में आते हैं, वो अच्छे अच्छे डब्बों में आते हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक बैठ गया है दिमाग में, जो पैकेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर जो अनपैक्ड होते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन अबाउट वेदर दे विश टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स दो होते हैं, जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के बेसिस पे ये लोगों का पूरा हक होता है कि उनको ऑप्शंस मिले, वो ये देखे कि उनके पास ये राइट हो कि वो एक अपने लिए खुद डिसीजन ले, ठीक है। तो जब डिसीजन लेंगे वो एक बेटर ही डिसीजन लेंगे अपने लिए, क्योंकि उनको इतने रैशनल होते हैं इंसान कि वो अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो डेमोक्रेसी का यही बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट का भी यही एक ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। और लोग इक्वालिटी जो डेमोक्रेसी में होती है वो यही है कि लोगों को राइट टू चूज़ है। तो ये था ऑल अबाउट द एडवर्टीजमेंट। तो इसी के साथ साथ जो एक और चैप्टर है जिसका टाइटल है मार्केट्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो मार्केट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो अ मार्केट इज वेयर बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। इट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देखो जो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक चीज़ बेचने वाला और चीज़ खरीदने वाला एक साथ आते हैं, ठीक है। ये लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिटवीन लिंक प्रोवाइड करते हैं। सो वीकली मार्केट क्या होता है, देखो आजकल तो मार्केट का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। आजकल तो ई कॉमर्स का ज़माना है, लेकिन पहले क्या होता था, वीकली मार्केट हुआ करता था। वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। ये क्या होता है, जैसे संडे मार्केट लगता है ना, वो एक स्पेसिफिक डे पे लगता है वीक के। संडे मार्केट कब होता है, उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो संडे पे लगता है, संडे के दिन ही होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक जब मार्केट लगता है ना, उसको हम वीकली मार्केट बोलेंगे। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, और वहाँ पे उनके परमानेंट शॉप्स भी नहीं होते हैं। आपने देखो होगा संडे मार्केट पे कैसे होते हैं, वो उन बेड्स पे लगाए होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। ऑब्वियसली ऐसे मार्केट्स बहुत सारे हैं इंडिया में। पीपल कम हेयर फॉर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कॉम्ब होता है, ब्रश होते हैं, पर्सेस होते हैं, शूज़ होता है, या यूटेंसिल्स होते हैं, किचन की क्रॉकरी होती है, कोई भी चीज़ होता है ना, कर्टन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया होती हैं डे टू डे लाइफ की। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड क्लोज देम इन द इवनिंग। ऑब्वियसली दिन के लिए वो लगाते हैं वहाँ पे वो चीज़ें और शाम को बंद करते हैं। मनी थिंग्स आर अवेलेबल इन अ वीकली मार्केट एट चीपर रेट्स। और संडे मार्केट क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम दाम में चीज़ें मिलती हैं। तो वीकली मार्केट्स इवन हैव अ लार्जर नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज अ कंपटीशन अमंग देम। ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस कपड़ों की एक ही दुकान आपको एक ही जगह मिलेगा और शूज़ आपको एक ही जगह मिलेंगे। वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। वहाँ पे भी लोगों, जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, वो लोगों के लिए अच्छा होता है, वहाँ पे चॉइस लोगों को ज़्यादा मिलती है। तो वीकली मार्केट जो होता है वहाँ पे कम दाम में आपको मिलती है चीज़ें, और लेकिन वहाँ पे आपको चॉइसेस भी ज़्यादा मिलती हैं। वो एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारी शॉप्स होते हैं। सो one advantage of weekly markets is that most of the things are
नीड और अवेलेबल एट वन प्लेस। उससे उसका सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या है, उसका सबसे बेहतरीन जो है काम के लिए क्यों ये वीकली मार्केट क्यों सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मुहैया होती है। ठीक है, तो शॉप्स इन द नेबरहुड, सो देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन आवर नेबरहुड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो हमारे नेबरहुड में होती हैं और चीज़ें बेचते हैं। वी मे बाई मिल्क फ्रॉम द डायरी, ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। दीज शॉप्स आर यूजफुल एज दे आर नियर आवर हाउस एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक डे पे होते हैं, लेकिन जो बाकी मार्केट्स होते हैं ना वो हमेशा खुले। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मार्केट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं हमारे हाउस मकान के पास दुकानें होती हैं, वो वीकली नहीं होती है, वो हर दिन खुलती हैं। ठीक है, वो हमारे नज़दीक होती है और जब भी हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम जाते हैं। उसके बाद है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया विच मे हैव शॉप्स एट वन प्लेस कॉल्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इन मेनी अर्बन एरियाज वी also have multi-stored air-conditioned buildings with shops on different floors as malls. In these urban areas you may get branded and non-branded goods. देखो अब एक तो हो गया वीकली मार्केट, दूसरा हो गया रेगुलर मार्केट, और उसके बाद होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के होते हैं, इवन वहाँ पे आपको एसीज वाले कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे और वहाँ पे आपको इवन लिफ्ट भी लगा के होगा। वहाँ पे भी उस एक बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स होंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांड्स गुड्स मिलेंगे। आप सब लोगों को पता ही होगा, आप तो खुद शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे। तो इसके बाद आता है चेन ऑफ मार्केट्स। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। अब देखो ट्रेडर हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ें बनाने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर जो होता है, और फाइनल कंज्यूमर जो होता है ना, वह उनके बिटवीन जितने भी आते हैं ना कारोबारी लोग, उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं, जो लाते हैं कंपनीज से लाते हैं चीज़ें दुकानों तक। ठीक है, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स इज द प्रोड्यूसर, द पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम हिम इज द होलसेलर, एंड द होलसेलर गिव्स इट टू द ट्रेडर्स हु गिव इट टू द कंज्यूमर। अब देखो क्या कैसी चेन है यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं ना, जैसे फैक्ट्रीज में चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली जो बनाने वाला होगा उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, और फिर डायरेक्टली कंपनी से जो चीज़ें लाते हैं ना वो होलसेलर होते हैं। आपको पता होगा जब हम होलसेलर के पास जाते हैं वहाँ पे कम दाम में चीज़ मिलती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होता है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले आते हैं। द होलसेलर गिव्स इट टू द ट्रेडर हु गिव्स इट टू द कंज्यूमर। तो होलसेलर फिर वो ट्रेडर को देता है और ट्रेडर फिर बेचता है इसको खरीदार को, लास्ट कंज्यूमर को। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चेन ऑफ दिस मार्केट्स। दिस ट्रेडिंग इज नोन एज रिटेलर। दिस ट्रेडर इज नोन एज रिटेलर। तो रिटेलर वही होता है फिर जो फिर एंड कंज्यूमर को बेचता है। द रिटेलर कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, हॉकर, नेबरहुड शॉप ओनर इन द कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक तो होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है ट्रेडर, और उसके बाद होता है रिटेलर। तो वो होगा कोई भी ट्रेडर, या आपके वीकली मार्केट में भी हो सकता है, बाहर रेडी वाला भी हो सकता है, नियर नेबरहुड शॉप में का ऑनर भी हो सकता है, जो फिर फाइनल कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है। उसके बाद है मार्केट्स एवरीवेयर। आवर मार्केट्स वर्क इन अ स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर एक जो मार्केट है ना उनका एक तरीका होता है अपना, किस टाइम पे वो खुलते हैं, किस टाइम पे बंद होते हैं, कहाँ पे वो खुलते हैं, कहाँ पे नहीं खुलते। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। और ज़रूरी नहीं है हर बार शॉप्स पे ही चीज़ें बिकती हों, कभी रेडी पे भी बिकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है ना। सो देयर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली आर ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए कार फैक्ट्री परचेज इंजन्स, parts, gears, petrol tanks, axles, wheels, and etc. from various other factories. We however do not get to know about either of the manufacturers or the sellers involved in it. देखो कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्यों? उनके आपको शॉप्स भी ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे रेगुलर बाकी दुकानें होती है, क्योंकि जैसे जो पार्ट्स होते हैं ना किसी चीज़ के, जैसे गाड़ी हम खरीदते हैं, हम डायरेक्टली शोरूम जाके गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन उस गाड़ी को बनाने में डिफरेंट चीज़ें लगी हुई होंगी। उसके पहिए होते हैं, उसका इंजन होता है, उसका ग्लास होता है लगा हुआ, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से ली जाती है, फिर एक साथ जोड़ी जाती है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हर एक इंसान को उन मार्केट्स के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्केट अराउंड अस एंड एडवर्टाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये था, ये दो चैप्टर 7 और 8 जो आज हमने किए। सो बाकी आज के लिए काफ़ी है, कल हम फिर एक और लेक्चर लेके आएंगे। तो दिस सीरीज विल कंटिन्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।